गॉड लाइक आई डोंट नो, मेरी सैलरी 2.2 ही थी, ठीक है, लेजिट 2 मैं बाकियों का नहीं बता रहा, मैं खुद का बता रहा हूँ क्योंकि मेरी स्ट्रीम है, मेरा चैनल है। मेरी सैलरी 2.2 ही थी, ठीक है, मतलब छोड़ने तक के। बट आप मेरे को बताओ फॉर अ फैक्ट चैट, जितने मेरे अचीवमेंट्स थे चैट, जितने मेरे अचीवमेंट्स थे, ठीक है, उसके हिसाब से अगर मेरी जगह कोई और प्लेयर रहता तो कितना सैलरी डिमांड करता, ये बताओ चैट में। बताओ, 3-4 लाख, 5 लाख, 3-4 लाख तो मतलब 3-4 लाख नहीं करके भी 3 लाख 4 लाख, ऑब्वियस सी बात। सो आप भी एग्री करते हो, ठीक है। अब मैंने मतलब वो तो छोड़ो, कितना कुछ अपन जीते हैं, कितने बार बाहर गए, वो सब गिनाने की तो कोई जरूरत नहीं ना, अपन जितना करें, ठीक है। 2.2 लाख भी बहुत, एग्जैक्टली माय पॉइंट। अब जाके थोड़े लोगों ने सही कहा कि 2.2 लाख भी इनफ है ब्रो, लाइक इट्स फकिंग इनफ। 2.2 lakhs ऑल्सो भाई, वो और 2.2 लाख एक प्लेयर को दे रही है तो ऑलमोस्ट सबका भी उतना ही आसपास रहेगा ना। 2.2 लाख बहुत है, एग्जैक्टली। बट आज के टाइम पे सिनेरियो में बताता हूँ प्लेयर्स माइंडसेट एंड ऑर्ग्स माइंडसेट कि फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है जो 2-3 टूर्नामेंट में, थर्ड पार्टी टूर्नामेंट में एमवीपी बन रहा है, ठीक है, और एक ऑफिशियल टूर्नामेंट में इन केस एमवीपी बना या टॉप 2 या टॉप 3 आया, ठीक है। अब वो प्लेयर देखता है आजू बाजू अपने कि भाई ये 1.5 लाख ले रहा है, ये 2 लाख ले रहा है, भाई मैं तो ऑफिशियल एमवीपी बन चुका हूँ और 2-3 टूर्नामेंट में थर्ड पार्टी में एमवीपी बन चुका हूँ। अब ऑर्ग भी देखेगी भाई ये तो अच्छा प्लेयर है, एमवीपी बना है, ऑर्ग अप्रोच करेगी, प्लेयर सोचेगा मेरा तो वर्थ है, मैं एमवीपी बनाऊं, ठीक है। प्लेयर बोलेगा सीधा 2 लाख रुपए सैलरी, ऑर्ग बोलेगी 2 लाख दे देंगे आ जाओ, ठीक है, ऑर्ग बोलेगी 2 लाख दे देंगे तुम आ जाओ। और ये नहीं देखेगी कि उसके नंबर्स कितने हैं, भाई क्या वो एमवीपी बनने से तुम्हारे ऑर्ग को पैसा ला के दे रहा है? नहीं, एमवीपी बनने से उसको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो तो तुम्हारी 1-2 महीने की, वो तुम्हारी 1 महीने की सैलरी तुम उसको दे रहे हो। वो तुम्हें पैसा कैसे लगता है? जब उसके नंबर्स होंगे, जब वो ब्रांड डील्स लाएगा तुम्हारे लिए, वो तुमको वैसे पैसे ला के दे सकता है। तुम उसको 2 लाख दे रहे हो और रिटर्न में से 0 पैसे ले रहे हो। अब वो आने वाले 5-6 टूर्नामेंट में एमवीपी नहीं बन पाया, 6-7 महीने एमवीपी नहीं बन पाया, तुम उसको 2 लाख 6 महीने दे रहे हो, 12 लाख तुम्हारी तरफ से, तुमने उसको 12 लाख दिया, उसने अपने तरफ से तुमको 0 इनकम करके दिया, ठीक है। अब तुम और होती है फ्रस्ट्रेट और प्लेयर को निकाल देगी ना, ये और शट डाउन हो जाएगी। तो आज के टाइम पे ना प्लेयर्स अंडरस्टैंड सैलरी में, भाई किस बात के तुम 3 लाख 3.5 लाख, भाई किस बात के 3.5 लाख ब्रो, लाइक फॉर रियल। और मैंने सुना है भाई अपने कानों से, मैं ना ऐसे डर गया, मैं बोला 3.5 लाख, भाई 3.5 लाख किस बात के 3.5 लाख भाई, मैं कहां से और देगी 3.5 लाख? एक प्लेयर का 3.5 होगा तो दूसरे का 2.5 तो होगा, 3.5 और 2.5 करो कितना होता है, 3.5 और 2.5 कितना होता है, कितना होता है चैट? 3.5 और 2.5 कितना, 6 लाख, ठीक है। दूसरे का 1.5 तो रहेगा, 7.5 लाख, चलो और चौथे का एकदम कम पकड़ो, 1 लाख ही पकड़ो, भाई 8.5-9 लाख इन्वेस्ट करेगी कोई और, 7.5-9 लाख अभी के टाइम पे कोई और इन्वेस्ट करेगी। बट ब्रो मैं ये सोचता हूँ 3.5 लाख, भाई मेरी औकात नहीं थी जब मैं पीक पे था कि 3 लाख, भाई जब बीजीएमआई बूम पे था, अपने पीक पे था, चरम सीमा पे था ब्रो, जो पैसे ही पैसे थे हर जगह से, और को भी कमा के दे रहे थे हम, इवन और को भी कमा के दे रहे थे हम उनको भी कमा के दे रहे थे रूटर के थ्रू, ब्रांड डील्स के थ्रू, रूटर के थ्रू और कितना कमा रही थी गॉड लाइक रूटर के थ्रू। वो टाइम पे जब रूटर का डील आया था तो काफी पैसा था, उससे कमाई हो रही थी, तब भी तो हम कह सकते थे कि नहीं भाई 2.2 नहीं, नंबर्स भी हम तुम्हारे गॉड लाइक पे बढ़ा के दे रहे, हम भी कह सकते थे ना कि भाई, हम तो कह सकते थे ना चैट, तुम मेरे को बताओ कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? हम तो इवन इनफैक्ट वो टाइम पे जब परफॉर्म कर रहे थे हम तो गॉड लाइक का नंबर भी बढ़ा के दे रहे थे। गॉड लाइक वाज लाइक, देखो मैं कुछ ब्रैग नहीं कर रहा, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि हम गॉड लाइक वाज लाइक 10-15 के 20 के, ठीक है, हम गए परफॉर्म किए, टीएसएम के फैंस आए, जो भी हुआ, जो भी चीज़ें, इवन गॉड लाइक के नंबर्स हमने बढ़ा के दिए, ठीक है, गॉड लाइक के नंबर्स बढ़े, तो हम बोल सकते थे ना कि ब्रो नहीं हमको तो 3 लाख चाहिए, नहीं भाई किस बात के, भाई वो मन में भी नहीं रहता, सैलरी इनफ ब्रो। हाँ, टीएसएम के टाइम का मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, वाई इंटरनेशनल ऑक्स सस्टेन करती है, मैं आपको ये फैक्ट बताता हूँ। टीएसएम के टाइम पे सबसे ज्यादा हम लोगों ने टूर्नामेंट जीते, सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स वही टीएसएम के टाइम पे है, इंटरनेशनल अचीवमेंट्स, 2 ऑफिशियल ट्रॉफीज, अनगिनत अनऑफिशियल ट्रॉफीज, अनगिनत अनऑफिशियल टूर्नामेंट जीते। उसके बाद भी हमारी सैलरी कितनी थी पता है? 1 लाख रुपए। हमारे 60,000 थी एंटिटी में, टीएसएम में आते बढ़ा के 80,000 की, 80,000 का एंड डेज में 1 लाख की है, ठीक है,
1 लाख की है। हमने बोला ब्रो 1 लाख रुपए, और हम तब ओआर को देखते थे, इतने पैसे दे रहे यार, मावी को इतना सैलरी मिल रहा है ओआर में, हम सोचते हम 1 लाख में खेल रहे। वैसे स्ट्रेट अप बोला हमको, उसने लेजिट स्ट्रेट अप बोला हमको कि मतलब वो जो मैनेजर था मेन, वो तो यूएसए का था, वो हर वीक हमारे साथ उस पे रहता था, गूगल जूम कॉल पे। उसने स्ट्रेट अप हमको बोला कि ब्रो कि तुम एक और को जितना पैसा कमा के देते हो उसका 30% या 40% और तुम पे इन्वेस्ट करेगी एज सैलरी, और बाकी जो भी रहेगा वो तो तुम्हारे रेंट और इलेक्ट्रिसिटी में जाएगा, और बाकी जो 20-25% बचा वो तो और का प्रॉफिट है ना। सेंसिबल, मेक सेंस, और भी कमा रही है, प्लेयर्स के एक्सपेक्टेशंस भी और हाई नहीं कर रही, सैलरी भी बराबर है, सब परफेक्ट है, बराबर है कि नहीं चैट? पाशा जो भी कुछ हो जा रहे बराबर बात है कि नहीं? एज अगर आप एक बिजनेसमैन रहोगे तो आप देखोगे ना कि कम से कम 10% तो तुमको मिले, कुछ तो पैसा तुम्हारे पास भी बचे। ऑब्वियस ही बात है, तुम पैसा डाल रहे हो, बर्न कर रहे हो, उसमें मिल क्या रहा है और चलेगी। बट ये चीज तुम एक प्लेयर को कह दो, वो बोलेगा भाई, वो तुमको 2 साल पहले का अचीवमेंट गिराएगा। और आजकल तो प्लेयर्स अपने एक्सपीरियंस का पैसा मांगते हैं कि मैं तो एक्सपीरियंस प्लेयर हूं तो मैं तो इतना तो लूंगा। भाई किस बात के, भाई आज के टाइम पे है ना, अच्छा मैं तो भी मैं किधर जाके सैलरी मांग सकता हूँ, बट कितने से अभी के टाइम पे भी कितना ही मांग सकता हूँ मैं, नंबर से मेरे ठीक है, बस वो चीज का मैं मांग सकता हूँ। जी सुना, एग्जैक्टली भाई, इस वजह से ना भाई, क्योंकि तुमको मजाक से हट के बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था मैं कोई और ज्वाइन करूंगा, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ ना कि और से हालत ना चैट बहुत खराब है। मतलब अब मजाक से हट के सोच भी नहीं सकते, मतलब कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। अब तुमको एक फन फैक्ट बताओ, वो अब किधर इधर चेकमेट कर रहे और बोल रहे, मैं एक एक्सपीरियंस प्लेयर को 1 लाख रुपए देने की जगह मैं एक अंडरडॉग को जिसमें भूख है, मैं उसको 30-40 हजार में खिलाऊंगा, और वो ज्यादा मुझे परफॉर्मेंस ला के देगा और मेरे पैसे भी बंद नहीं होंगे। लॉजिकल, सही बात है, सही बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो अभी लग दे आर गोइंग फॉर द अंडरडॉग्स कि हम इनको उठाएंगे, जिनमें भूख है, हमारे पैसे भी बनने और एक कुछ तो भी करेंगे। बट तुमको एक चीज बताता हूँ चैट, ये जो भी चीज हो रही है ना अभी, सैलरीज कम, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, लेजिट ही अच्छा हो रहा है। और मेरे हिसाब से तो जितने भी ओनर्स है ना, उनको एक साथ बैठ के ना एक ऐसा बेस सैलरी तो डिसाइड कर लेना चाहिए कि ब्रो इतना तो होना चाहिए सैलरी, और एक मैक्सिमम सैलरी डिसाइड करना चाहिए कि भाई इसके ऊपर कोई एक्सीड नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो, एक मार्केट बना रहता है उससे, वरना अंडरस्टैंड भाई, ये 3.5 मांग रहा है, वो 4 मांग रहा है,